नमस्कार, आदाब। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट विजिट को लेके जो चल रही है इस वक्त। एक तरफ तो ये है कि भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब इस समय सऊदी अरेबिया में हैं। वहाँ पे वो 2 दिन रुकेंगे और वहाँ पे वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के यानी जीसीसी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री उन कई देशों के, उनसे मुलाकात भी करेंगे, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है शामिल। ये मीटिंग रियाद में होगी और सऊदी अरेबिया जो इस पूरे क्षेत्र का लीडर माना जाता है, खास गल्फ कॉरपोरेशन सबसे बड़ा मुल्क है और सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन वहीं होता है। और दूसरी बात यह कि वहाँ के ऊपर 2 इस्लाम की सबसे मुकद्दस यानी होली प्लेसेस हैं। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु भारत से हर साल जाते हैं हज और उसके अलावा उम्रा के लिए। इस वजह से सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत की। फिर हमारा ट्रेड और दूसरी चीजें तो हैं जिसकी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ इसी समय यूएई के जो अबू धाबी के में जो है, यूएई में जो सबसे बड़ा वहाँ की का इमारत है, उसके क्राउन प्रिंस भारत आए हुए हैं। उनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान। ये भारत के दौरे पे हैं। ये भी 2 दिन के करीब रुकेंगे, थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा बल्कि। कल उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत होगी। ये उन्हीं के इनविटेशन पे आए हैं और फिर उसके बाद ये भी यहाँ से बॉम्बे जाएंगे और बॉम्बे में इनकी मीटिंग बिजनेस लीडर्स के साथ वहाँ पे शेड्यूल है। तो भारत के लिए ये इस क्षेत्र के 2 सबसे महत्वपूर्ण देश हैं। तो सऊदी अरेबिया है तो दूसरी तरफ ये है, और सऊदी अरेबिया के अंदर बाकी कुवैत, बहरीन, कतर, इन सबसे हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा क्षेत्र जो है यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कई कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर आप देखिए तो यहाँ के अंदर जो हमारा यहाँ पे जो 35% हमारा तेल यहाँ से आता है, क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है, और फिर जो कि $48 बिलियन का होता है। फिर उसके बाद हमारा 70% गैस की सप्लाई यहीं से आती है हमारे लिए, और उसकी भी कॉस्ट तकरीबन $21 बिलियन होती है एक साल की, मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि ये क्षेत्र बहुत करीब है भारत से, तो हमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। इस वजह से ये तेल एनर्जी कॉर्पोरेशन तो हमारा है ही बहुत समय से। पहले तो 70-80% तेल की सप्लाई यहाँ से आती है, लेकिन इस समय हमें चीप तेल जो रशिया से मिल रहा है, तो वहां से सप्लाई काफी बढ़ी भी है। फिर उसके बाद ये भी है कि ये हमारे आज से नहीं, ये संबंध सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से है। ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस्लाम आने के बाद और घनिष्ठ हो गए, आजादी के बाद और घनिष्ठ हुए। आजाद इस्लाम से पहले भी भारत के संबंधित क्षेत्र से थे वहां पे। तो ये क्षेत्र की जो वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी यानी अमन शांति बनाए रखना भारत के इकोनॉमी के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस समय जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से गाजा में युद्ध चल रहा है, और लगातार डर इस बात का है कि ये फैल भी सकता है दूसरे रीजन में, इसकी शंका है अमेरिकन ने, और अपने सारे पश्चिमी देशों के ट्रूप्स भी चारों तरफ डिप्लॉयड है। अच्छी बात यह है कि सभी ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि युद्ध फैले इजराइल के सिवा। अब तो इस वजह से भारत, क्योंकि उसके बड़े अच्छे संबंध ईरान से भी हैं, इजराइल से भी हैं, और वो से भी हैं, तो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है मध्यस्थता का। और इन दोनों जगहों के ऊपर यानी इन दोनों लीडरों से, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के लीडरों से भी जो चर्चा का विषय होगा वो गाजा वार भी होगा। और फिर उसके अलावा क्या कहते हैं, जो क्राउन प्रिंस इस समय है अबू धाबी के, उनके सामने भी ये मसला है, काफी उनसे भी विस्तार पूर्वक होगा। अब ये भी देखना है कि इसके अलावा भी बहुत है। हमारे 90 लाख लोग इस पूरे क्षेत्र में रहते हैं, जिसके अंदर
से लगभग, जहाँ से हमें 30 से 40 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस आते हैं, यानी जो काम करते हैं वो यहाँ से आता है हर साल। ये बहुत बड़ी रकम होती है। और फिर यही सऊदी अरेबिया और यूएई तो सबसे टॉप मोस्ट इन्वेस्टर है भारत के अंदर, और हमारा वो भी है बायलैटरल ट्रेड, यानी दो पक्षीय ट्रेड इसके साथ जो है लगभग 85 बिलियन का अकेला इसके साथ, और 86 बिलियन के करीब पूरा उस क्षेत्र से है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूएई के अंदर अकेले 3.5 मिलियन, यानी 35 लाख इंडियन वहां पे काम करते हैं, रहते हैं वहां के ऊपर। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र हो जाता है भारत के लिए। दूसरी तरफ ये भी है कि काफी डेटा है हमारे पास, हम उन पर भी बात करेंगे। ये जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है दोनों देशों के बीच में, खासतौर से यूएई और सऊदी अरेबिया और जॉर्डन को लेके, और वहां से फिर इजराइल को, एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की भी बात भारत में हुई है। जब ब्रिक्स समिट हो रही थी उस पीरियड में काफी बड़ी थी, यानी यहाँ से सामान हमारा यूएई जाएगा बाई शिप, और फिर वहां से सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, और फिर वहां से होता हुआ वो चला जाएगा इजराइल, और इजराइल से फिर यूरोप की कनेक्टिविटी बन जाएगी। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है भारत के लिए। ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो जाएगा और सस्ता भी पड़ेगा भारत के अंदर। अब चीजें तो बहुत सी हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये पूरा क्षेत्र है जो है, यहाँ पे जो लोग हैं ये भारत के ये बड़े प्रिफर्ड वर्कर समझे जाते हैं, सबसे ज्यादा हैं और सबसे अच्छे वर्कर माने जाते हैं। भारत का जो वर्कर है वो एक तो उसको कंप्यूटर चलाना भी आता है, टेक्निकल क्लास भी बहुत अच्छा है, फिर उसके अलावा ये भी है कि वो अंग्रेजी बोलना भी जानता है। तो हर प्रकार के यहाँ आईटी सेक्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्षेत्र में नहीं बल्कि यूरोप अमेरिका में भी भारतीय मूल के वर्कर बहुत जाते हैं, वहाँ काम कर रहे हैं सेक्टर्स में। तो टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है खासतौर से उसके अंदर, तो ये जो कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये सस्ता बहुत पड़ता है उनको, तो इसलिए ये यहाँ के इतने बड़े संख्या में लोग वहाँ पे काम करते हैं। अब एक चीज और भी है, हमारा ट्रेड तो हम सब जानते हैं लगातार बढ़ रहा है, बहुत से सेक्टर्स हैं जिसके अंदर लगातार बढ़ रहा है, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, आईटी सेक्टर हो, एजुकेशन हो, फिर उसके अलावा सर्विस सेक्टर्स हैं बहुत से, उसके अंदर भारतीय मूल के लोग हैं, हेल्थ केयर सेक्टर है, अस्पताल, डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे पैरामेडिक्स वगैरह सब बड़ी संख्या में इन देशों में काम करते हैं, और कॉपरेशन भी है इनके अंदर। इन देशों के साथ तो हमारा कॉपरेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से ये क्षेत्र दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन देशों के पास सरप्लस मनी काफी है, और इनके अंदर ये भारत, इनकी जो इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है तमाम अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर। खासतौर से हम देख रहे हैं कि जो डेवलपिंग नेशन है इनके अंदर बहुत, और डेवलपिंग नेशन में जो डेवलप्ड नेशन है उनके अंदर बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। सऊदी अरेबिया बात कर रहा है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, सऊदी अरेबिया बात कर रहा है लोकल करेंसी में ट्रेड करने की। हमारा यूएई के साथ ऑलरेडी लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू हो गया है, यानी रुपी और दिरहम के अंदर ट्रेड होगा, और फिर उसके अलावा वॉल्यूम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर ये सभी कंट्रीज जो हैं इन लोगों ने अडॉप्ट कर रखी है लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी इनका मानना ये है कि भारत, चाइना, जापान, कोरिया, इन देशों में इन्वेस्टमेंट से उनको लाभ बढ़ता हुआ नजर आता है, ज्यादा लाभ उनको नजर आता है। इस वजह से फिर इसके बाद ये, और यही देश जो है तेल के बड़े वहाँ के खरीदार भी हैं, इनसे खरीदते हैं। तो दोनों तरफ से, यानी इनकी पॉलिसी ये रही है जहाँ से जो कंट्रीज तेल खरीदता है वहाँ ये इन्वेस्ट भी करते हैं, तो इस वजह से भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ ये भी है कि एक बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, मैं समझता हूँ कि समय अब आ गया है, हम भारत को चाहिए
या इन देशों के साथ मिलके कुछ नए हाई नेट वर्थ प्रोडक्ट बनाना। मैं समझता हूँ कि अगर इन देशों में सभी में अब आपस में बड़े अच्छे संबंध हो गए हैं, दोबारा से जो टेंशन थोड़ा बहुत हो गया था कतर को लेके वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। फिर उसके अलावा ये है कि सऊदी अरेबिया के ने ईरान से भी दोबारा से अपने रिश्ते बना लिए हैं, दोनों देशों में हो गए और ट्रेड और कॉमर्स की बात हो रही है इन दोनों देशों के बीच में। तो ये अब समय आ गया है कि अगर ये देश जो है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एक अपना कंसोर्टियम बना ले, जैसे यूरोपियन यूनियन ने बना रखा है, बहुत से प्रोडक्ट वो बनाते हैं उस कंसोर्टियम से मिला के, जैसे एक वो भी है एयरबस का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे भी बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं, सिविल एविएशन, इतने जहाज जो खरीदे जाते हैं हर साल उसके लिए, सिविल एविएशन सेक्टर के लिए, यानी एयरलाइंस हैं जो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, ये सब जहाज बनाए जा सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी बाहर से भी ले सकते हैं, दूसरे देशों से भी लेके। भारत का लेबर है सस्ता, भारत के पास स्वयं बहुत एक्सपर्टाइज है। हमारा HEL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो कंपनी है समझ लीजिए, वो बहुत लिमिटेड, उसको बहुत एक्सपर्टाइज है डिफेंस सेक्टर में, वो बना रहा है, हेलीकॉप्टर्स भी बनाते हैं, भारत में बनते हैं। तो बहुत सी चीजें मिलके बनाई जा सकती हैं जो न केवल इन कंट्रीज में यूज होंगी बल्कि उनका बाहर थर्ड कंट्रीज में बेची भी जा सकती हैं। फिर उसके अलावा ये भी है, टेक्नोलॉजी भी हम और तीसरे मुल्क से भी लाई जा सकती हैं। कुछ बहुत से प्रोजेक्ट वहीं पे बन सकते हैं, कुछ यहाँ बन सकते हैं, कुछ तीसरे मुल्क में जहाँ सस्ता पड़ेगा। जिस तरह से आजकल मॉडल जो है, आज का लेटेस्ट प्रोडक्शन मॉडल, उस बेसिस पे अगर काम किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, दवाएं बनाई जा सकती हैं, दवाई तमाम मिल के बेची जा सकती हैं। हमारी दवाएं दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त बेची जाए, यूरोप अमेरिका भी यूज करता है इन दवाओं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है सबका। फिर हमारी उनके साथ जो कनेक्टिविटी, हिस्टोरिकल टाइज जो है वो तो है ही, साथ साथ हमारे और बहुत से एरियाज हैं जिसके अंदर हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में बहुत सी चीजें हम लोग डेवलप कर सकते हैं, फिर उसके अलावा उनको बाहर भी दी जा सकती है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम समझते हैं अगर वो इराक में बहुत डिफिशियंसी है, इन ये प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं सबको मिलके भारत समेत उनको, तो वहाँ पे एनर्जी का काम है, उसका डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगी। यमन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम किया जा सकता है। इस तरह से है, बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। दूसरी बात ये कि संबंध बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 7 बार UAE गए हैं। इन देशों में से बहुत से देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे नवाजा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंस दी जाती है भारत से के रिश्तों को इन कंट्रीज के लिए। और सबसे बात यह है कि इन रिश्तों से दोनों देशों को साझा फायदा पहुंचेगा आने वाले समय में, और वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब मिलके अगर अमन शांति के लिए बात करें, इस समय सबसे टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि किसी भी सूरत से जो गाजा की वार है वो खत्म होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। सब मिल के अगर करेंगे तो भारत, मैं समझता हूँ भारत समेत ये GCC और भी बहुत से देश मिलके, तो अमेरिका भी मजबूर होगा, सीरियस सोचेगा कि इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल के युद्ध को रोकने के लिए, जिसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए कि अगर युद्ध होता है और फैल जाए तो डेफिनेटली फैल जाएगा। ईरान से अगर युद्ध होगा तो फैल जाएगा, और फैलने की शक्ल में ये होगा कि तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, और तेल की सप्लाई के डिस्टर्ब से तमाम दुनिया में बहुत जो जो सीधा इकोनॉमी पे हर देश की असर पड़ेगा। यूरोप अमेरिका में भी रिसेशन आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं उसका कितना ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसका बहुत असर पड़ेगा पूरी दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि ये दौरा जो इस समय फॉरेन मिनिस्टर इस जयशंकर का सऊदी अरेबिया में है, और क्राउन प्रिंस नेहान का भारत में दौरा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आने वाले समय में हम इन सभी देशों से, जो खाड़ी के सभी देश हैं, उससे हमारे रिश्ते और मजबूत होने की संभावना नजर आती है।
आज की इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी एक नया सब्जेक्ट लेके आएंगे जिसमें से बात करेंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आपसे अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों में भी भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।